परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, पीछे हमने मंत्र संख्या 60 के ऊपर विचार किया था। और इस मंत्र में परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों को ये प्रेरणा दी गई थी कि वे मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष भी एक क्षेत्र है। क्षेत्र शब्द शी निवासे धातु से बन जाएगा। एक स्थान है जहाँ पर रहा जाता है। शरीर को भी क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि वो जीवात्मा के रहने का स्थान है। मोक्ष भी क्षेत्र है, वो मुक्त जीवात्माओं को रहने का स्थान है। तो उस मोक्ष रूपी क्षेत्र को जीतने की बात मंत्र के अंदर बताई है, अर्थात मोक्ष रूपी स्थान को प्राप्त करना चाहिए। और उसका साधन क्या है? परमेश्वर की उपासना करना, अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर जैसे बनाना। जैसे परमेश्वर सबकी रक्षा करता है वैसे सबकी रक्षा करना। जैसे परमेश्वर पुरुषार्थी है वैसे पुरुषार्थी बनना। जो मनुष्य पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान कर रहे हैं वो परमेश्वर के समान सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात बताई, ईश्वर से भिन्न किसी की ईश्वर के तुल्य उपासना ना करना। माता पिता को ईश्वर ना मानना, गुरु आचार्य को ईश्वर ना मानना कि उनकी सभी आज्ञाएं निर्देश ठीक है, उनका पालन करना चाहिए। माता पिता गुरु आचार्यों के भी जो निर्देश धर्म से विरुद्ध है, अधर्म युक्त है, उनके जो गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के विरुद्ध हैं, उनको ग्रहण नहीं करना, उनको स्वीकार नहीं करना। ये अर्थ है कि ईश्वर के तुल्य दूसरे की उपासना नहीं करना। हाँ, जो माता पिता में, मित्रों में, गुरु आचार्यों में गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के अनुकूल है, उनको तत्परता से स्वीकार करना चाहिए। और ये मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। आज मंत्र संख्या 61 का स्वाध्याय किया गया। यही किया है। आज मंत्र संख्या 61 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है उग्रा विघनीना मृध इंद्राग्नि हवा महे तानो मृडात ईदृशे। इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि सभा और सेनापति क्या करें। सभा के अंदर सभापति भी आ जाएगा और सभा के सदस्य भी आ जाएंगे। तो वो क्या करें? सेनापति, जो सेना का अध्यक्ष है, वो क्या करे? तो इसका उत्तर हमको भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ में दिया है, जो सभा और सेना के अध्यक्ष, यहाँ पर संस्कृत भाग में सभा सेना अध्यक्ष दिया है और भूमिका में जो दिया है वो पति शब्द दोनों के साथ लगा लेना चाहिए, सभापति और सेनापति। तो सभा का अध्यक्ष क्या करे, सेना अध्यक्ष क्या करे, और भी जो जो समूह के प्रमुख व्यक्ति हैं वो क्या करें, उनका कर्तव्य मंत्र के अंदर बताया गया है कि उनको
पहला काम ये करना है कि पक्षपात को छोड़कर व्यवहार करना है, पक्षपात रहित व्यवहार करना है, किसी से राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष करने का मतलब है पक्षपात युक्त व्यवहार करना। दूसरी बात बताई, बल को बढ़ाना चाहिए। जो सभा के पति हैं, सेना के पति हैं, अध्यक्ष हैं, उनको बल बढ़ाना चाहिए और बल को बढ़ाकर शत्रुओं को जीतना चाहिए। सेनापति है, वो सेना के बल को बढ़ाएगा और सेना के बल को बढ़ाकर जो राष्ट्र के अंदर शत्रु हैं उनको वो जीतेगा। इसी प्रकार से जो सभापति है वो सभा का बल बढ़ाएगा, अथवा जो सभा जिसके लिए नियुक्त है, जिन कार्यों के लिए, उसके नीचे जो व्यक्ति हैं उनका वो बल बढ़ाएगा और उनको बढ़ाकर शत्रुओं को जीतेगा। इस प्रकार से करके वे सबको सुख देने वाले होते हैं। तो जो इस प्रकार से सभापति या सेनापति राग द्वेष रहित रहते हैं, पक्षपात युक्त व्यवहार नहीं करते, अन्याय युक्त व्यवहार नहीं करते, बल को बढ़ाते हैं, जो शत्रु हैं, वेद विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, अच्छे गुण कर्म स्वभावों के विरोधी हैं, दुष्ट गुणों से दुष्ट कर्मों से युक्त हैं, उनको जीतते हैं, उनको अपने वश में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते, उनकी शक्ति को क्षीण करते हैं। वे क्या होते हैं? वे सबको सुख देने वाले होते हैं। और जो पक्षपात युक्त व्यवहार करेगा सेनापति, बल को नहीं बढ़ाएगा, शत्रुओं को नहीं जीतेगा, तो उससे क्या होगा? शत्रु बढ़ेंगे, शत्रु बढ़कर फिर वो प्रजा को कष्ट देंगे, हानि देंगे। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों। मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है। कुछ मनुष्य जो सभापति और सेनापति को बुला रहे हैं, वे बुलाते हैं किसी कार्य की सिद्धि के लिए। वे दूसरे मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हम जिन उग्रा, उग्रा का अर्थ दिया है उग्र बली, तेजस्वी स्वभावी। तो सभापति सेनापति कैसे होने चाहिए? उनकी विशेषता बताई गई है कि वो तेजस्वी होने चाहिए। उग्रा के अनेक अर्थ किए गए हैं। उनको प्रतापी होना चाहिए, तीक्ष्ण स्वभाव वाला भी होना चाहिए दुष्टों के ऊपर, जिससे कि दुष्ट दुष्टता ना कर पाए, दुष्टता करने से वो डरे। भयंकर भी इसका अर्थ किया है, उग्र भय को उत्पन्न करने वाले हों शत्रुओं में, और जिनको शत्रु सहन ना कर सके ऐसे उग्र होने चाहिए। अति कठिन दंड को देने वाले सभापति सेनापति होने चाहिए, तभी तो वो भय को उत्पन्न करेंगे, तभी तो शत्रु उनको सहन नहीं कर पाएंगे और अपनी शत्रुता को छोड़ेंगे। श्रेष्ठों में सरल स्वभाव वाले, लेकिन दुष्टों में कठिन स्वभाव वाले, ये उग्र का अर्थ किया गया है। ऐसे सभापति और सेनापति होने चाहिए। फिर आगे बताया, मृदा और हिंसकों को विघनीना,
विशेष कर मारने वाले। हन धातु है, हन धातु हिंसा और गति अर्थ में होती है। या हन के हा के स्थान पे क्या हो गया, घ हो गया। कहीं कहीं हन के स्थान पे वध आदेश भी हो जाता है, ठीक है ना, वध्यात। लेकिन यहाँ ह के स्थान पे घ आदेश समझना चाहिए। तो जो वि विशेषण है, विशेष रूप से मारने वाले। किनको मारने वाले? जो हिंसक हैं, हिंसा करने वाले हैं, प्रजाओं को कष्ट देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। ऐसे हिंसकों को, जो हिंसक पशु भी हो सकते हैं, हिंसक मनुष्य भी हो सकते हैं। हिंसक पशु भी प्रजा को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। उनको विशेषकर मारने वाले होने चाहिए। ये सभापति सेनापति की विशेषता बताई है। फिर आगे बताया इंद्राग्नि, ऐसे जिन सभापति और सेनापतियों को हे मनुष्यों हवा महे हम बुलाते हैं, ता वे ईदृशे इस प्रकार के संग्राम आदि व्यवहार में नहा हम लोगों को मृडातः सुखी करते हैं। तो इस प्रकार के सभापति सेनापतियों को यदि हम बुलाते हैं तो वो हमें सुखी करते हैं। और किसी ऐसे सेनापति को बुला दिया जो तीक्ष्ण स्वभाव वाला नहीं है, कठोर दंड वाला नहीं है, तो फिर वो उनको सुखी नहीं कर पाता, उनका बुलाना व्यर्थ जाता है, ठीक है ना। समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी विशेष अधिकारी को बुलाया जाता है कि भाई ये योग्य है, ये इस काम को कर सकता है, वो इसके योग्य नहीं है। कभी समस्या बड़ी होती है तो बड़े अधिकारी को बुलाया जाता है हेडक्वार्टर से कि आप इसका समाधान करें। तो वो सुख देने वाले होते हैं। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि वो ऐसे सभापति, ऐसे सेनापति बनाएं, उनको नियुक्त करें, जो ऐसे राजाओं को नियुक्त करें, ऐसे मंत्रियों को नियुक्त करें जो कैसे हों, उग्र हो, पक्षपात रहित व्यवहार करने वाले हों, जो प्रजा की हानि करने वाले हैं उनको विशेष रूप से दंड देने वाले हों, शत्रुओं को जीतने वाले हों, और जो बल को बढ़ाने वाले हों, उनके अधीनस्थ जो प्रजाएं हैं उनके बल को बढ़ाने वाले हों। ऐसे सभापति और सेनापतियों को नियुक्त करना चाहिए। और ये दूसरे मनुष्यों के ऊपर भी लागू होता है कुछ अंशों में। मनुष्यों को भी पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए। जहाँ जहाँ मनुष्यों के पास अधिकार हैं, वहाँ वहाँ जो दुष्ट है, दुष्ट संतान हैं, दुष्ट शिष्य हैं, उनकी ताड़ना करनी चाहिए, उनको जीतना चाहिए। और इस प्रकार से सबको सुख देना चाहिए। माता पिता दुष्ट संतानों को दंड देंगे, उनको वश में रखेंगे, तो उससे परिवार के अंदर सुख होगा। इसी प्रकार से विद्यालय के अंदर भी अध्यापक यदि दुष्ट विद्यार्थियों की दुष्टता को नियंत्रण में रखेंगे तो उससे सभी विद्यार्थियों को क्या है, सुख होगा। और वो अध्यापक या माता पिता आदि वो पक्षपात रहित व्यवहार करने वाले हों।